राम राम भाई, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस देखो, आज तक इंस्टाग्राम पे लाइव आकर सिर्फ लफड़े होते थे, अभी इंस्टाग्राम पर लाइव आकर भंडारे भी होने लग गए। जी हाँ गाइस, मैं वड़ा पाव वाली दीदी की बात कर रहा हूँ। उनकी लड़ाई का वर्जन 2.0 आ गया, लेकिन उनकी जोर जोर से चीखने की याद ना भाई अभी तक नहीं गई। दीदी ने सड़क पर खड़े होकर ठेला लगाया, चलो वहां तक भी ठीक था, वहां तक भी एमसीडी वाले मान गए थे, एक टाइम को सब मान गए थे। लेकिन सड़क पर भाई खड़े होकर कुर्सी पे भगवान की फोटो लगा के भंडारा शुरू कर दिया। भाई मंदिर में एंट्री नहीं मिली थी, ओहो सिंपैथी भी तो खानी है लड़ाई करके। जब किसी को भाई पीछे कुछ ना मिलता और एकदम से इतना सब कुछ मिल जाता है ना, तो थोड़ा यहाँ से बौखला जाता है और अपने आप को ज्यादा ही समझने लग जाता है, सिर पे चढ़ जाता है वो। वैसे ही हमारी दीदी सिर चढ़ गई सबके और हाथापाई तक उतर गई। अबे दीदी को कोई समझाओ, ये आंटी इतनी भयानक है, एक बार बैठेगी ना, चलो बैठने की तो दूर की बात, अगर एक थप्पड़ पड़ गया ना हाथ का, मुंडी का गोबरो बन जाएगा। हाँ हो गया ऑन हो गया। बनाओ, अब बना सकते हो। कौन भागते हुए? हाँ क्या बोली? अबे लड़की तो लड़की की माँ में भी जवानी आ रही है भाई। जिस उम्र में हरे कृष्णा हरे रामा निकलना चाहिए मुंह से, उस उम्र में देखो इनके मुंह से क्या निकल रहा है। पहले तो सारे कमेंट सेक्शन में आके मेरे को भाई एक बात बताओ, इस पूरे दंगल में, जो ये पूरा दंगल हुआ दिल्ली में, इसमें दीदी के हस्बैंड का कोई रोल नहीं था क्या? भाई थोड़ी थोड़ी देर में झलक सी दिखी थी बस इसकी। अगर किसी की बीवी के साथ कुछ गलत होता है तो उसका घरवाला सामने वाले की जान भी ले सकता है, और ये इतना शरीफ मानुस, इसने तो भाई आज तक मच्छर भी ना मारा हो, जान लेने की तो बहुत दूर की बात है। कहाँ जाना है? कहाँ? ये देखो, ये इतना बेसन फेंकूंगी मैं, इतनी अमीर हो गई मैं। हाथ में ले रखा 1.5 लाख का आईफोन, और यूं कह रही मैं अच्छी गरीब हूँ, मैं अमीर थोड़ी हूँ। अबे भगवान ऐसी गरीबी सबको दे। अच्छा भाई पहली बात तो चुन्नी धोखे से गिरी, अब चल गिरेगी तो गिरगी, दोबारा ले ले। और वंटी इंसानियत दिखा के इसको चुन्नी दोबारा दे भी रही है, और भाई दीदी उससे लड़ी जा रही। अब जैसा उसका गुस्सा है ना आंटी का, इसको खा के डकार भी ना ले वो। भाई भंडारा के चक्कर में वो सारा लफड़ा शुरू हुआ। दीदी बोल रही है कि यहीं करूंगी, और आंटी बोल रही है कि यहाँ नहीं होगा। भाई ऐसा भंडारा कराने से अच्छा तो मत कराओ ना, कि एक तो भगवान की बेइज्जती हो रही, और ऊपर से पुण्य की जगह सबको पाप ही लगेगा। और जब इनका बच्चा देखेगा भी भाई मेरे लिए भंडारा हुआ था, उसका भी रिएक्शन कुछ ऐसी होगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई आपका हक है, आपका अधिकार है। नहीं कर लो मिलाप कर लो, बहुत दिनों बाद मिला ना दो हंसों का जोड़ा, हनीप्रीत और राम रहीम बहुत दिनों बाद मिले। देखो अगर कोई पब्लिक प्लेस में फंक्शन करना भी हो और ज्यादा भीड़ लगे तो भाई परमिशन लगती है, और हमारी दीदी परमिशन लेने गई भी। हम गए थे, मैं अपने बेटे का 30 तारीख को भंडारा कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग परमिशन मांगने गई थी। और जब परमिशन ना मिली तो दीदी बोल दिया भाई भंडारे के लिए तो कोई परमिशन ही नहीं होती। तो कहने का मतलब मेरा ये है, परमिशन के लिए परमिशन नहीं होती। पहली बात। और एमसीडी वाले इनको लगे एक्सपोज करने में लगे हुए कि भाई ये तो हमारे पास आए थे सबका ठेला उठवाने के लिए, कि सबका उठवा दो हमारा ही लगेगा। अबे चल क्या रहा है इस औरत के दिमाग में? चाहिए क्या औरत को? ऐसे हाथों पे निशान है, उंगलियों के ऐसे मारा कोटी करी है, और आज कह रही है लगा के दिखा। डेली हरासमेंट दे रही है मुझे, डेली हरासमेंट दे रही है मुझे। अगर भाई डेली हरासमेंट हो भी रहा है तो लीगल एक्शन ले लो कहीं थाने वाले में जाके, लेकिन नहीं, हमारी दीदी को तो खुद ही मुंबई की किरण बेदी बन के सबसे लड़ना है। इन लोगों से मुझे काम मिला, इन लोगों का आभार बताना चाह रही थी, कुछ गलत कर रही थी। क्यों रोका गया चंद्रिका? आपको क्यों रोका गया? बीच सड़क पर गाड़ियां रोक के रियल लाइफ को जीटीए समझकर भंडारा करवाना, और वो भी बिना परमिशन के। फिर भी हमारी दीदी पूछ रही मैंने गलत क्या किया? नहीं, ये काम करते हैं आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर देते हैं, और रह क्या गया है। लफड़े के सीईओ हमारे रजत दलाल भाई ने भी वड़ा पाव दीदी के ऊपर रिएक्शन दिया है। रिएक्शन कम भाई गालियां ज्यादा दी है। मुझको कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि ये पैरेलल वर्ल्ड में क्या चले जा रहा है। वो वड़ा पाव वाली दीदी है ना, वो आंटी है जो भी है, कोई उसको 2 रेट कर रहा है, कोई उसको 5 रेट कर रहा है, कोई उसको 8 रेट कर रहा है। तुम खाना खाने जाते हो या ये बताने जाते हो कि 10 में से कितने नंबर दोगे? और समझ ही नहीं आता उनके मूड स्विंग से आप का कलर है। एक रील देखता हूँ वो बहुत खुश होती है, एक रील देखता हूँ बहुत सैड होती है, चुप होती है, एक रील देखता हूँ रो रही होती है, एक रील देखता हूँ शासन से लड़ रही होती है, एक देखता हूँ रैंडम किसी औरतों से लड़ रही होती है। चल क्या रहा है? वड़ा पाव हो गया क्या? रूस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, तुमने मार रखी है। खाना है खा लो, नहीं खाना। भाई भी सोच रहे होंगे मेरा धंधा किसने चुरा लिया भाई लफड़े का। रजत भाई और वड़ा पाव दीदी के लफड़े के कंपेयर में दीदी को ज्यादा मेहनत लगती होगी। भाई कहाँ भरी भीड़ में गला फाड़ना पड़े सबके सामने, और कहाँ ऐसी वो मजा लेके गालियां देनी हो बस इंस्टाग्राम पे लाइव आके।
अब वो दिन भी दूर नहीं जब दीदी बिग बॉस में जाकर वड़ा पाव बनाएगी और बिग बॉस वाले टीआरपी के पकौड़े तलेंगे। लेकिन उससे पहले थकेश भाई लफड़ा सेंट्रल एपिसोड 3 जरूर बना लेंगे दीदी के साथ। तो चलो गाइस इस वड़ा पाव के विवाद को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। वैसे भी अभी तो 1-1.5 महीना और कंटेंट देगी दीदी हमें भी। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को देना एक लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब।